हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं लेके आ गया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। भैया लेक्चर नंबर 2 मैंने 1 कर दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लाइट का भी मैंने 9 लेक्चर किया है, हम लोगों ने मिलकर किया। और बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन सब हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट घुसपैठ किए हैं तो जाके उसे देखिए उन सभी वीडियोस को, क्योंकि आपके पास अगर आप डायरेक्ट अभी से पढ़ना शुरू किए हैं हमारे मतलब चैनल के थ्रू, तो आपको वो सभी चीजें देखनी होगी, क्योंकि सब बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन है उस सब में। लेक्चर थोड़ा ज्यादा है, मुझे पता है। लाइट के 9 लेक्चर्स हैं, देखने में बोरिंग थोड़ा लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखना तो है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको मजा भी आएगा, बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेंगी जो आपके बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने कूलम्स लॉ कर दिया था। कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कूलम्स लॉ 1 कूलम को डिफाइन कर दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस किया था, ईएमएफ किया था और न्यूमेरिकल्स किया था, बस। तो आज हम आपको जो मैंने पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और इस फॉर्मूला पे किसका कौन सा ऐसा यूनिट है वो भी जान लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक नाम ओम्स लॉ। ये ओम्स बाबा का दिया हुआ ओम्स लॉ, ओम्स सर का दिया ओम्स लॉ। तो शुरू करते हैं। आज का डीपीपी आपको मिल जाएगा किसमें, डिस्क्रिप्शन पे। तो उसे जाके आपको कर लेना है सॉल्व। 10 क्वेश्चन का होगा डीपीपी, मजेदार सा डीपीपी है वो भी। डीपीपी लगाने से क्या होता है, आप उस टॉपिक में एक बेहतर मतलब आपका दिमाग मतलब डेवलप हो जाता है वैसा न्यूमेरिकल करने के लिए। और जो मैं न्यूमेरिकल यहां भी करवा रहा हूं, न्यूमेरिकल करने से क्या होगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाते हो तो मैं गारंटी लेता हूं सभी न्यूमेरिकल कर डालोगे। ठीक है, और क्वालिटी क्वेश्चन आया, अगर क्वांटिटी ज्यादा मत देखो कि भैया मुझे 100 क्वेश्चन लगाना नहीं, जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एकदम, उसे लगाया करो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि खाली तो आपको फिजिक्स पढ़ना नहीं है, अदर सब्जेक्ट भी है। तो फिजिक्स यूं पढ़ो कि मतलब ज्यादा टाइम ना जाए उसमें। ठीक है, तो बातों को रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं। तो मैंने रिलेशन बताया था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जहां पे Q जो है वो है चार्ज, क्या है भाई, चार्ज। I है करंट, ठीक है, और T है टाइम, या फिर T का ये लिख दो यूनिट सेकेंड। ठीक है, अब देख, अब यहां से पहले क्या मिलता है, ठीक है, Q बाई टी। Q का यूनिट क्या होता है भाई, कूलम। टाइम का सेकेंड, ये आ जाएगा कूलम पर सेकेंड। तो किसका यूनिट भाई, करंट का यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड, जिसे हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। कभी कदार आपसे एमसीक्यू में पूछ देता है कि भैया बताओ कूलम्स लॉ कौन सा, कूलम पर सेकेंड किसे बोलते हैं, या फिर एम्पियर किसे बोलते हैं। अगर पूछ देगा एम्पियर को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में दे दिया आपको क्या देगा अभी ऑप्शन में, तो आपको इस पे टिक करना है, क्योंकि कूलम पर सेकेंड आ रहा है। आप किसी भी चीज का ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो यूनिट्स, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज आप लोगों को पता है कि भैया कूलम्स होता है, ठीक है। और यही सब फॉर्मूला है, बस मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां लिख दो, ये फॉर्मूला लिख के, ये जो मैंने लिखवाया उसे कॉपी में लिख के यहां डाल दो कि भैया Q का फॉर्मूला हुआ IT। जो जो हम लोगों ने फॉर्मूला किया पहले, तो उसका मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूं, जो जो अब तक फॉर्मूला हम लोगों ने किया था इसको लेके, ठीक है। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने किया
ठीक है। दूसरा क्या किया था हम लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय VA माइनस VB इक्वल्स टू, ठीक है। और कुछ था, और हाँ लास्ट ये किया हम लोगों ने, एक और फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, Q इक्वल्स टू IT लिखो या फिर I इक्वल्स टू Q बाई T। एक और हम लोगों ने फॉर्मूला किया था भैया, शायद ही किसी को याद हो, Q इक्वल्स टू NE होता है, Q इक्वल्स टू NE होता है। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, न्यूमेरिकल्स करते हैं और समझते हैं यही सब किया कैसे जाता है। तो बेहतरीन क्वेश्चन, फिर एक बार मेरे हाथ में छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको मदद करेगा आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट would flow in 1 hour through the filament of an electric bulb drawing current of 0.25 एम्पियर, ठीक है। यही न्यूमेरिकल है, यही न्यूमेरिकल, कॉपी कर लो इसे पहले और यहां लिख दो। देखो पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं और फिर करेंगे हम लोग सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझते हुए क्वेश्चन बोलने क्या मांग रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, बोला है कि अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल के बतलाओ, दैट वुड फ्लो इन 1 आवर, जो 1 घंटे में फ्लो हो रहा है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। थ्रू अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ड्रॉइंग करंट, एक फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का, उससे फ्लो हो रहा है जब एक कितना कूलम चार्ज बताना है आपको कि उसमें कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 घंटे में, जब उसमें करंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 0.25 एम्पियर। एम्पियर मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो हाँ चलते हैं, पहले तो आपको लिखना है I, क्या बोला है आपका 0.25 एम्पियर, और फिर 1 टाइम दिया हुआ है 1 आवर का। मैंने क्या कहा, आप लोगों को सबसे छोटा वैल्यू में जाना है, मतलब आर का सबसे छोटा वैल्यू क्या है भैया, सेकंड है, तो आपको सेकंड तक जाना है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो इतने सेकेंड्स हो गए, इतने में भाई 1 घंटे में इतने सेकंड हो गए। और Q इक्वल्स टू IT होता है या फिर I इक्वल्स टू Q बाई T से आया, ठीक है। अब इसे निकाल लो, 0.25 इंटू 3600 जो देगा आपको वैल्यू 900 कूलम का, और ये हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन 1 आवर। हमें बताना है कि भैया, अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन 1 आवर थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग करंट ऑफ 0.25। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का एक फिलामेंट में, एक फिलामेंट जो है, एक क्या मतलब फिलामेंट, ठीक है, वो जो फिलामेंट है उस पे 1 घंटा तक एक हम लोगों ने करंट अप्लाई किया, जो करंट था 0.25, 1 घंटा तक हम लोगों ने ये अप्लाई किया। तो आपको बता रहा है कि उस टाइम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो हम लोगों को पता है रिलेशन दिया कि I इक्वल्स टू Q बाई T, तो Q आएगा IT, और I का हम लोगों को पता है 0.25 एम्पियर दिया हुआ है, और टाइम का 1 आवर दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है। और 1 आवर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सबसे छोटा यूनिट में,
तो 60, अच्छा इसे मैं एक बार दिखाई देता हूं आपको। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में बोला है तो 60 into 60 यूनिटरी मेथड और हो जाएगा। ये आ गया आपका, और ये मिल गया आपको टाइम, ये आ गया करंट। वैल्यू पुट करो Q इक्वल्स टू IT पे और आपको दे देगा ये 900 कूलम। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल भी करते हैं। न्यूमेरिकल मजा ही आ रहा होगा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल होता बहुत अच्छा अच्छा है। चलो तो आज का डीपीपी जरूर लगा लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो चौथा, if a potential difference of 10 volt causes of 2 ampere to flow in 1 minute, how many energy is transferred? तो भैया यहां से हम लोगों को देखो क्या क्या दिया है। पहले तो इंडक्टेंस ले लेते हैं। If the potential difference between the potential difference between difference of 10 volt, sorry, if a potential difference of 10 volt causes 2 ampere to flow in 1 minute, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है किसका, 2 एम्पियर करंट फ्लो करने का 1 मिनट में। तो हाउ मेनी एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, अच्छा एनर्जी मतलब वर्क, ठीक है, वर्क डन, एनर्जी मतलब वर्क डन। आपको यहां पे वर्क डन निकालना है। तो पहले तो लिखा हम लोग क्या क्या पता है, आई पता है, ये उस क्वेश्चन से थोड़ा मैंने लेवल ऊंचा कर दिया। और 1 मिनट, हाँ टाइम हो गया आपका 60 सेकेंड्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, एनर्जी। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू W/Q। तो यहां से आप कुछ चीज देख पा रहे होगे कि मुझे V दिया हुआ है, अगर इस रिलेशन में मैं रिलेशन से मैं Q निकाल दूं तो W निकल जाएगा, W फिर निकल जाएगा। ध्यान से समझना, V हम लोगों को दिया हुआ है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया हुआ है, और इसे अगर निकाले हम लोग Q इक्वल्स टू IT होता है तो देगा हमको ये 300 कूलम। ठीक है ना, 6 2 12, आई एम सॉरी, 6 2 12, 120 कूलम, यही देगा हम लोगों को। और फिर हम लोगों को V पता है, Q पता है, और हम लोगों को पता है कि W/Q एक रिलेशन है। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, Q इक्वल्स टू एक मिनट, हाँ V/W 1/Q इक्वल्स टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। मैं फिर से दिखा देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी, ये इधर आया और ये ऊपर में इसका 1 था तो 1 ही रह गया, और इसे जब हम लोग पलटे क्या मिलेगा हम लोगों को, Q इक्वल्स टू W/V। ठीक है, W/V 1 मिनट, ये तो यहीं से आ गया। देखो W निकालना है तो Q यहां भेज दो, VQ हो गया। V का फॉर्मूला, V का मतलब ये 10 और ये 12, और वर्क डन चाहिए आपको तो क्या मिलेगा आपको, 1200 देखिए आंसर, 1200। और वर्क डन का आप लोगों को पता है कि भैया जूल होता है यूनिट। आंसर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे। तो भैया बोला है, पहले तो क्वेश्चन समझो कि इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 10 पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है 2 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए 1 मिनट में,
10 वोल्ट, ध्यान समझना, 10 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कॉज है 2 एम्पियर करंट फ्लो होने में 1 मिनट में। इतना में 1 मिनट में जो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट। हाउ मेनी एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कितना एनर्जी ट्रांसफर्ड होगा, यानी वर्क डन आपको निकालना है। हम लोगों को दो रिलेशन पता है, एक होता है Q इक्वल्स टू आई टी और एक होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहां से पहले तो ऐसे समझो, फिर हम लोग आएंगे यहां से पहले हम लोगों को I पता है, T पता है, तो Q मिल जाएगा। और फिर इस रिलेशन से हम लोगों को Q पता है, V भी दिया हुआ है 10 वोल्ट और W निकल जाएगा अगर इसको हम लोग यहां भेज देते हैं तो। वही काम यहां पूरा इस सम्स में हुआ। पहले तो मैंने लिख दिया यहां वोल्ट कितना 10 वोल्ट, करंट कितना 2 एम्पियर, टाइम कितना 60 सेकेंड्स, Q इक्वल्स टू आई टी या RTI लिख दिया है मैंने, जिसे करके मुझे दे रहा है 120 कूलम, ठीक है, 120 कूलम दे रहा है। और यहां से रिलेशन पता चला मुझे जब मैंने किया तो W इक्वल्स टू वी क्यू, और V का जब हमको पता है भैया 10 और ये हो गया 120, कुल मिला के दे दिया हमको 1200 जूल। मैं बार बार बता रहा हूं, जूल ही यूनिट है वर्क डन का। और अब और न्यूमेरिकल किया जाए या फिर ओम्स लॉ? चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद देखते हैं ओम्स लॉ। पहले तो इसका पूरा कंसेप्ट पकड़ते हैं अपन, क्योंकि जब तक कंसेप्ट नहीं पकड़ पाओगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। 3 सम्स इससे बचा है। अच्छा, मैंने अब तक जितने भी फॉर्मूला बताया वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने पिछला जो सम्स कराया उसमें देखना कोई रिलेशन ही नहीं है, आपको I दे दिया था, V दे दिया था और I दे दिया था, V दे दिया था और T दे दिया था। आपने बोला था वर्क डन निकालें, तो भैया इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है वर्क डन के साथ, समझ रहे हो। अच्छा, उस सम्स को एक और तरीके से भी किया जा सकता था, जैसे हम लोग पता है V इक्वल्स टू Q होता है और ये क्या होता है वर्क डन 1 मिनट, वोल्ट इक्वल टू इतना होता है, उसमें यही दिया हुआ था, तो वर्क डन क्या होगा V Q, V इंटू आई टी लिख दो आप डायरेक्ट और V लगा दो यहाँ 10, तो जल्द थोड़े से टाइम में सॉल्व हो जाएगा। ये तरीका कर लो या फिर वो तरीका कर लो। I कितना है, I दिया हुआ था मेरे ख्याल से 2 और ये 60 सेकेंड्स, ठीक है ना, ये T 2 और 60 सेकेंड्स, तो ये मिल जाएगा आपको 1200 जूल। बढ़िया, इससे समझ में आ गया डायरेक्ट Q का जगह रिप्लेस कर दिए वाला वैल्यू। तो अब एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर और फिर अपन आगे मूव करेंगे। डाल लो 3। मैंने पॉज करके क्वेश्चन लिख दिया क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, यहां दिखाई नहीं दे रहा लग रहा है मुझे। जी हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ELCTRONS pass from a point A towards B in 0.1 second. Calculate the current in coulomb per second and give its direction. अगर आपको ये आता है तो भैया पॉज करके एकदम ट्राई करिए, क्योंकि ये भी एक क्वालिटी क्वेश्चंस में से एक। पॉज कर एकदम दिलो जान से ट्राई करिए, 10 मिनट सोचिए, जो जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वहीं से आपको इसका आंसर भी मिलेगा। और ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वाली बात, वो आपको क्वेश्चन ही में दिख रहा है, बस देखने की आंखें होनी चाहिए। जो आपके पास है भी, मैंने ये बताया भी है चीज जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये डायरेक्शन कैसे बताएं, याद करो और पॉज करके ट्राई करो 10 मिनट बाद। चल, मुझे लगता है ट्राई कर लिए होंगे, तो शुरू करते हैं। पॉज करके ट्राई करना। ये बोला है 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम अ पॉइंट A to B
एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से यहां से यहां तक एक ठो, मतलब एक ठो क्या 10⁻20 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इन 0.1 सेकेंड, टाइम कितना हुआ? 0.1 सेकेंड का टाइम है अपने पास। और कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर। अच्छा, करंट निकालना है हम लोगों को। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, Q/T। हम लोगों को N दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N मतलब, और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द करंट इन इतना सेकेंड, और कुछ नहीं दिया हुआ। हम लोगों को N पता है, T पता है, Q भी नहीं पता हम लोगों को, Q भी हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोग Q का एक फॉर्मूला जानते हैं, जानते हैं ना, जहां पे E का जो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है, यही होता है भाई। तो यहां रख दो E की जगह 10⁻20 इंटू 10⁻−19 इंटू 1.6 कूलम, मैंने इसे यहां कर दिया। अब यहां से लॉज ऑफ इंडिसेस से सॉल्व कर दो, 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये 10 रख दो यार, और या फिर अब से 16 लिख दो डायरेक्ट, कूलम कूलम 16 कूलम आया, 16 कूलम आया। अच्छा, ये समझ नहीं पा रहा कि ये 16 कैसे आया, मैं बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ करता हूँ, 16/10 लिखो और इंटू 10, 16 कूलम आ गया। ये मिल गया हम लोगों को। आई नहीं पता, क्यू पता चल गया 16 कूलम। क्यू कितना पता चला भैया? 16 कूलम। तो 16/0.1 जो देगा हम लोगों को 16 160 160 160 एम्पियर, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। और एक दूसरा से बोला गिव इट डायरेक्शन, मैंने कहा था जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो यहां बोला है A टू B पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो B टू A से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ये हो गया दूसरा आंसर। तो पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व मैं फिर से एक बार ओरली बतला दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बोला था कि भाई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, कहीं दूर, कहीं दूर नहीं बोला, बस बोला एक पॉइंट बी, ये रख बना। यहां से यहां करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अमूमन इस डायरेक्शन में ही ये फ्लो होगा करंट। मैंने कहा था वी आर लोअर से हायर पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो करंट इस तरफ फ्लो होगा। दूसरा का आंसर मिल गया बी टू ए। दूसरा बोला है हम लोगों को एन दिया हुआ था, ठीक है, 10⁻20 दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो हम लोग क्यू निकाल लिए पहले, एन ई जो हम लोग को दिया 16 कूलम, एन दिया हुआ था 10⁻20, ई पता है 1.6 10⁻−19 कूलम, जिससे हम लोगों को ये मिलेगा। और ये रख देंगे I इक्वल्स टू Q/T में, जो हम लोगों को इतना एम्पियर दे देगा। और ये एक आंसर हो जाएगा और ये एक आंसर हो जाएगा सॉल्व। तो अब मुझे लगता है कंसेप्ट आपके अंदर आ गया होगा इस चीज को लेके। हर एक फॉर्मूला देखो एक दूसरा से इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना, कि आपसे अगर दूसरा चीज पूछ दिया तो आपको इसका दूसरे के साथ रिलेशन सोचना होगा। तो जब मैं पूरा करंट का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी जब मैंने पूरा कर दिया हो, मतलब जब पूरा खत्म कर दूंगा मैं, तब मैंने जो जो फॉर्मूला कराया उसे आप 2 पेज तो भैया फॉर्मूला है इसमें, 2 पेज इतने बड़े बड़े शीट में अगर आप करोगे 2 पेज फॉर्मूला निकल जाएगा एकदम इजीली। उसे आप लिख लो और उसे अपने सामने दीवार में चिपका दो, या फिर ऐसा मत करो, कभी भी टाइम मिले पॉकेट में रखो, उसे देख लिया करो कभी भी जब टाइम मिले, ठीक है। तो अब आते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ बोलता क्या है जानते हैं? ओम्स लॉ बोलता है कि
एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, लिखो यहां साफ साफ लिख ही देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन या फिर प्रेशर डाल रहे हैं यहां, फिजिकल कंडीशन द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. यही बोलता है कि भैया कांस्टेंट टेम्परेचर कर दो और कांस्टेंट प्रेशर कर दो, तब देखना जो V है, जो मतलब जो I है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, V के साथ। तो भैया ओम्स लॉ, मैं क्या बोला, मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference। एकदम सही डेफिनेशन जो मैंने नोट में लिखा था अपना, मैंने मैच कर लिया, एकदम वही डेफिनेशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे पता है एकदम नहीं समझ में आया होगा, अब इससे समझ में आ जाएगा, आया, या फिर उसमें ऐसी डेफिनेशन में ऐसा बोल रहा है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के साथ। तो अगर V बढ़ा तो I भी बढ़ेगा, और अगर I घटा तो V भी घटेगा, V भी घटेगा। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। जल्दी जल्दी रख करते हैं। अब आते हैं यहां, डाल लो ओम्स लॉ के साथ, नीचे देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यही दिया था यहां, all physical condition and temperature are constant, all इसी लिखना, हमें कंडीशन लिख लेना, फिजिकल कंडीशन लिख लेना, एंड टेम्परेचर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इज कांस्टेंट। आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या लगेगा भाई, कांस्टेंट, ठीक है ना। आई यहां भी आर आ गया। ओम्स लॉ में कांस्टेंट को हम लोग आर मानते हैं, ये याद रख, कांस्टेंट को हम लोग आर रखते हैं, बढ़िया। और इस आर का मतलब है रेजिस्टेंस। अब यहीं से आपका रेजिस्टेंस शुरू, अब इसी के ऊपर आपको पढ़ना है। आर भी आर, तो आर क्या आएगा आपका, आई बाई बी। तो यहां से लोग यूनिट निकालते हैं आर का, इसका होता है कूलम पर सेकेंड, और इसका आता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है। जो देगा पर जूल कूलम स्क्वायर पर सेकेंड, यही क्या देख लेते हैं एक बार। जूल पर कूलम हो गया इसका यूनिट, ऊपर गया भैया ये ठीक है। कैमरा का एंगल बदल गया, मैं इसका लॉ ऑफ इंडिसेस सॉल्व करके बतलाता हूं। देखो ये ऊपर गया तो c का पावर 1 और c का पावर 1 पहले से था, और s का पावर -1 तो होगा ही भाई, और जूल गया ऊपर तो ये भी -1, जो हम लोगों को इन दोनों का पावर प्लस हो जाएगा,
तो ये दे देगा। ये हो गया यूनिट, और इसी यूनिट को बोलते हैं ओम। ओम एंड ओम, मतलब ओम 3 बार नहीं, 1 बार। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपको यही तक करना है बस। और लिखो अब एसआई यूनिट ऑफ SI unit of resistance is ohm। साइंटिस्ट के नाम पे दे दिया गया, और ओम का सिंबल ये रख दिया गया। ठीक है, यहां लिख दिया है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, इसे भी लिख लेना। और अब मैं रेजिस्टेंस और 1 ओम को मैं डिफाइन करने वाला हूं। 1 ओम को मैं डिफाइन करने वाला हूं। मैंने यहां लिख दिया रेजिस्टेंस और 1 ओम का डेफिनेशन। तो पढ़ते हैं और मतलब समझते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अफर्ड सॉरी द ऑब्स्ट्रक्शन अफर्ड by the conductor due to which the flow of a current through it opposed। जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है एक कंडक्टर में जिससे करंट का जो फ्लो है वो अपोज होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और फिर 1 ओम को मैं डिफाइन कर दिया हूं। 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड इट्स अक्रॉस इट्स एंड current of 1 ampere flows through it। Yeah, 1 ohm is the resistance of a conductor is such that when potential difference 1 ohm resistance of a conductor उसको कहते हैं जब 1 वोल्ट अप्लाई किया जाता है 2 एंड में और करंट फ्लो होता है 1 एम्पियर। बढ़िया, और कुछ नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ये, बस। इसका डेफिनेशन में कुछ नहीं है, बस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है ये, बस इतना जान लो। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये उसका ऑपोजिट काम करता है। तो इसका यूनिट भी जो हुआ वो हुआ, ठीक है, 1/ओम या फिर पर ओम, या फिर आप इसे यूं भी लिख सकते हो, मोह। उल्टा कर दो इसे, मिल जाएगा मोह, मिल जाएगा आपको मोह। ये मत लिखो, सिंबल से कभी डिनोट नहीं होता है, इसी के लिए मैं यही बोलूंगा कि ये लिखो या फिर मोह लिख दो। रेजिस्टेंस का ओम, उसका मोह। आप बात करते हैं ग्राफ की, वी प्रोपोर्शनल आई ग्राफ, वी आई, ठीक है, इसका ग्राफ यूं निकलेगा। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पॉइंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 मान लो, यहाँ भी 1 मान लो, ठीक है, यहाँ भी 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ 3 मान लो, 4, और यहाँ 2 3 4। मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे ही ये बढ़ रहा है उतना ही तो भैया ये भी बढ़ेगा, फिर जितना ये बढ़ेगा उतना तो भैया करंट भी उतना ही बढ़ेगा, फिर ये जितना बढ़ेगा उतना ही, थोड़ा पॉइंट डिफरेंस हो गया, यहाँ 3 होगा, ठीक है, और जितना 4 करेगा। तो ऐसे बढ़ते 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 ये क्या हो रहा है, ये यूं ग्राफ निकल जाएगा बीच पे एकदम। ठीक है, और इसे अब क्या बोलेंगे, इस ग्राफ का नेचर दे दो, फ्रॉम द ओरिजिन passes through the origin। ओरिजिन से ही तो पास हो रहा है भाई,
ये तो ओरिजिन ही है, ये तो ओरिजिन ही है 0,0, बस ग्राफ भी हो गया। और कुछ बचा? सब होते जा रहा है, सब होते जा रहा है, बस आपको करते चलना है और कुछ नहीं। और न्यूमेरिकल्स करते हैं इसका, लेकिन न्यूमेरिकल्स कहीं है क्या? हाँ जी है, मैंने नोट डाउन भी किया है, तो लिखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 शायद ना 5, देख लेना आप लोग। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस of a conductor if current flowing through it is 0.2 ampere when applied potential difference of 8 volt 0.8। हाँ, मुझको दे दिया है कि करंट फ्लो हो रहा है 0.2 पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 एम्पियर, और आपको आर निकालना है। आर क्या होगा भाई? आई, वी कितना है? 0.8 आई वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। और ये बन जाएगा आपको 4 ओम। अच्छा, मैंने ओम्स लॉ में बताया था आप लोगों को कि आई प्रोपोर्शनल टू वी या वी प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। इसमें अगर रखो आप, तो ये कांस्टेंट लगा, आर क्या निकलेगा? वी बाई आई, आई बाई वी, सॉरी, ठीक है। और इसमें जब रखोगे आर क्या आएगा? वी बाई आई, आर क्या आएगा? वी बाई आई। तो इसे मत रखना आप, ठीक है। आप लोग इसी को रख के काम बनाना, जो मैंने गलती से बतला दिया है आप लोगों को, माफी चाहूंगा। v प्रोपोर्शनल टू i कर देना, इसे v इक्वल्स टू आर आई निकल जाएगा, और r से आपको v बाई आई मिल जाएगा, और ये ओम कहला जाएगा, ठीक है। तो गलती के लिए क्षमा चाहता हूं मैं, ठीक है। वहां वो शायद आप लोग किए भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बता दिया था और मैंने कराया, मैंने पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इसी से कराया है, ठीक है। तो बस आज का मैं वीडियो लेक्चर यही एंड कर रहा हूं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।